हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइस कहना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के बाद मुझे लगता है कि AEW कंपनी ने अपने खुद के इतने बढ़िया स्टार बनाए हैं कि अब AEW कंपनी को बाकी के बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो सच में बहुत ही बढ़िया प्रोमोस के साथ साथ 5 स्टार क्लासिक मैच से भरा हुआ था। इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी देखने को मिली है। पर इसके पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि गाइज हमारे चैनल के ऊपर साल 2022 के ईयर एंड अवार्ड चल रहे हैं और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सबसे पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहां पर साल 2022 के AEW कंपनी के अवार्ड्स के लिए वोट कर सकते हैं और वहां पर आप अपने फेवरेट मोमेंट, फेवरेट रेसलर या फिर फेवरेट मैच वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे तो आप डेस्कटॉप मोड के अंदर जा सकते हैं और हमारे चैनल के फर्स्ट एवर AEW अवार्ड्स के ऊपर वोट कर अपने फेवरेट सुपरस्टार को हर एक कैटेगरी के अंदर जितवा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल के फर्स्ट एवर AEW अवार्ड्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट के ऊपर जाकर वोट करना मत भूलना। पर गाइज जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होते ही सबसे पहले हमें दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक MJF विलियम रीगल के ऊपर टर्न हुए हैं और इसीलिए विलियम रीगल इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं है और उनको कंपनी देने के लिए ब्रांड नेल्सन उनके घर पर ही बैठे हैं। जो बातें AEW कंपनी ने यहाँ पर बताई, जिसके बाद फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्स, जंगल बॉय और डस्टन रोड्स आ गए और इनके यहाँ पर आने के बाद डायनामाइट शो को ओपनिंग मैच स्टार्ट हुआ, जहाँ पर एक बैटल रॉयल मैच था और गाइस जो कोई सुपरस्टार बैटल रॉयल मैच जीतता उसे आगे चलकर MJF के डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए मैच मिलता और इस मैच के अंदर काफी सारे पार्टिसिपेंट्स और कंपीटिटर्स थे। इसीलिए हम इस पूरे मैच के बारे में बात नहीं करने वाले, हम इस मैच के की मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि इस मैच का सबसे पहले एलिमिनेशन सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी का हुआ और बुचर और ब्लेड ने यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को इस मैच से एलिमिनेट करने के लिए मदद की, जिसके बाद डस्टन रोड्स भी इस मैच से एलिमिनेट हो गए। ब्रायन केज बार बार डाल्टन कैसल को इस मैच के अंदर एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहे थे पर द बॉयज डाल्टन कैसल को बचा रहे थे, पर फाइनली ब्रायन केज ने बॉयज के ऊपर अटैक कर डाल्टन कैसल को भी यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। जो देखकर सरप्राइजिंगली ब्रायन केज के ऊपर पीछे से अटैक कर जंगल बॉय ने ब्रायन केज को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पर जंगल बॉय ने द फर्म के ली मोरेटो को भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। जो देखकर डब्ल्यू मॉरिसी गुस्सा हो गए और डब्ल्यू मॉरिसी ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर आउट ऑफ नोवेयर जंगल बॉय को भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया और डब्ल्यू मॉरिसी ने जंगल बॉय के ऊपर एप्रन के ऊपर एक काफी खतरनाक चोक स्लैम लगा दिया, जो तो इस मैच के की मोमेंट्स रहे। पर फाइनली इस मैच के अंदर आखिर में सिर्फ 4 ही रेसलर्स बचे हुए थे, मैट हार्डी, ईथन पेज, कैप्टन शॉन डीन और रिकी स्टार्स। और यहाँ पर ईथन पेज हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट ओन करने का एडवांटेज उठाकर इस मैच के अंदर मैट हार्डी के ऊपर दादागिरी कर रहे थे और मैट हार्डी को वही करने के लिए कह रहे थे जो कि ईथन पेज चाहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मैट हार्डी और ईथन पेज ने मिलकर कैप्टन शॉन डीन को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया और आखिरकार इस मैच के अंदर तीनों ही बचे थे, मैट हार्डी, ईथन पेज और रिकी स्टार्स। और यहाँ पर ईथन पेज चाहते थे कि मैट हार्डी रिकी स्टार्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाए, जिसके लिए मैट हार्डी जा ही रहे थे, पर आउट ऑफ नोवेयर रिकी स्टार्स ने यहाँ पर मैट हार्डी को एलिमिनेट कर दिया। जो देखकर ईथन पेज रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने के लिए गए पर स्टार्स ने अटैक रिवर्स कर दिया, जिसके बाद इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में अच्छा खासा मैच चला। लेकिन जब फाइनली ईथन पेज रिकी स्टार्स को एलिमिनेट करने के लिए जा रहे थे तब रिकी स्टार्स ने इसे रिवर्स कर दिया और ईथन पेज को एलिमिनेट कर दिया, जिससे कि सरप्राइजिंगली रिकी स्टार्स से बैटल रॉयल मैच जीत चुके हैं। और अब आगे चलकर रिकी स्टार्स को न सिर्फ MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप बल्कि डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए भी एक मैच मिलने वाला है। लेकिन रिकी स्टार्स के मैच जीतते ही सरप्राइजिंगली यहाँ पर MJF आ गए और इनके अंदर रिकी स्टार्स के आमने सामने आकर यहाँ पर बात करते हुए सबसे पहले MJF ने कहा कि ब्रायन डेनियल्सन की बेटी यानी कि बर्डी ने MJF को बताया है कि ब्रायन डेनियल्सन इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आने वाले और ब्रायन को आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक जो MJF ने विलियम रीगल के साथ किया है वो MJF ब्रायन के साथ भी कर सकते हैं। जो बातें सबसे पहले यहाँ पर MJF ने कही और इसके बाद रिकी स्टार्स से बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF को लग रहा है कि रिकी स्टार्स काफी फैन फेवरेट बन चुके हैं और सच में रिकी स्टार्स काफी टैलेंटेड है, लेकिन MJF के सामने रिकी स्टार्स कुछ भी नहीं है। एक तरीके से MJF के सामने रिकी स्टार्स एक कैंडी एस है, जो तो द रॉक का कैच फ्रेज है। और यहाँ पर MJF ने रिकी स्टार्स को द रॉक का एक बूटलेग वर्जन कह दिया और MJF ने कहा कि मानो कि रिकी स्टार्स और MJF AEW कंपनी के पिलर है, लेकिन MJF ने रिकी स्टार्स को काफी पीछे छोड़ दिया है और अब MJF वो प्लेटफॉर्म है जिस पर AEW कंपनी बनी है और रिकी स्टार्स जैसा सुपरस्टार MJF को नहीं हरा सकता, क्योंकि माना कि रिकी स्टार्स एब्सोल्यूट है पर MJF जनरेशनल टैलेंट है और MJF रिकी स्टार्स को हराकर उस जगह के ऊपर पहुंचाने वाले हैं जहां पर रिकी स्टार्स सिर्फ यूट्यूब पर रेसल करने वाले हैं, क्योंकि स्टार्स वहीं पर बिलोंग करते हैं। जो बात यहाँ पर MJF ने कही
और यहीं पर जवाब देते हुए रिकी स्टार्स ने एक बहुत ही पैशनेट प्रोमो कट किया और इसका जवाब देते हुए रिकी स्टार्स ने सबसे पहले एमजेएफ को राउडी पाइपर का एक बूटलेग कह दिया, क्योंकि एमजेएफ उस तरीके से एक्ट करते हैं। पर रिकी स्टार्स राउडी पाइपर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो काम तो करते थे लेकिन एमजेएफ घर पर बैठे रहते हैं। और एमजेएफ जैसा सुपरस्टार अब AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, जो कि रिकी स्टार्स को जरा भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब कभी लोग एमजेएफ के ऊपर बिलीव करते हैं तब एमजेएफ लोगों को लेट डाउन करते हैं, जबकि रिकी स्टार्स उन लोगों के बिलीव्स के ऊपर खड़े उतरते हैं। एमजेएफ ने लोगों के साथ साथ विलियम रिगल को भी लेट डाउन किया है, इतना कि वो आज इस कंपनी के अंदर नहीं है। एमजेएफ को नहीं पता चलता कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और एमजेएफ तो इतनी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो फैंस के सामने मीट एंड ग्रीट करे। वो AEW कंपनी छोड़कर चले गए थे क्योंकि उन्हें उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितने कि एमजेएफ चाहते थे। पर रिकी स्टार्स को पैसों से मतलब नहीं है, रिकी स्टार्स को रेसलिंग से मतलब है। और अगर रिकी स्टार्स यूट्यूब पे भी जाकर रेसल करते हैं तो वहां पर भी रिकी स्टार्स अपना 100% देने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक रिकी स्टार्स एमजेएफ के ऊपर एक एहसान करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक रिकी स्टार्स एमजेएफ से वर्ल्ड चैंपियन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, जिससे कि एमजेएफ घर पर बैठकर आराम कर सकते हैं। जो एक बहुत ही बढ़िया और पैशनेट प्रोमो यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कट किया, और यहाँ पर AEW कंपनी ने इन दोनों ही सुपरस्टार्स को अपना प्रोमो कट करने का मौका दिया, जिससे गाइस अब सच में नेक्स्ट वीक ये मैच देखने के लिए काफी मजा आने वाला है। पर तभी एमजेएफ ने रिकी स्टार्स के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया और एमजेएफ अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग लेकर रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन स्टार्स ने रिवर्स कर एमजेएफ के ऊपर एक काफी खतरनाक स्पीयर लगा दी और वर्ल्ड चैंपियनशिप लेकर ही डिक्लेयर कर दिया है कि रिकी स्टार्स नेक्स्ट वीक वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक जब इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ये मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है। पर सच में ये देखकर अब लग रहा है कि AEW कंपनी के ओरिजिनल सुपरस्टार्स फाइनली अब मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार्स बन चुके हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलिन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि सभी लोग कहते हैं कि जो इज गोना किल यू, पर डार्बी एलिन समोआ जो से TNT चैंपियनशिप लिए बगैर नहीं जाने वाले, और समोआ जो को डार्बी एलिन को TNT चैंपियनशिप के साथ ही बरी करना पड़ेगा। जो बातें यहाँ पर डार्बी एलिन ने कही और इसी का जवाब देते हुए समोआ जो ने कहा कि डार्बी एलिन मरने तो वाले हैं लेकिन उन्हें TNT चैंपियनशिप नहीं मिलने वाली। जो बातें यहाँ पर समोआ जो ने कही। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि पहले जब हैंगमैन पेज जॉन मॉक्सली के सामने आए थे तब हैंगमैन पेज अपने घोड़े से गिर चुके थे, लेकिन अब हैंगमैन पेज दोबारा से अपने घोड़े के ऊपर बैठकर मॉक्सली के खिलाफ फाइट करने के लिए आ रहे हैं। पर इस बार जॉन मॉक्सली हैंगमैन पेज को ही नहीं बल्कि उनके घोड़े को ही पुट डाउन करने वाले हैं, जिससे कि हैंगमैन पेज के पास दोबारा से फाइट करने की स्पिरिट नहीं बचेगी। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, और गाइस सच में मॉक्सली का ये प्रोमो भी एक काफी बढ़िया प्रोमो रहा। जिसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर डार्बी एलिन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होते ही डार्बी एलिन एजिलिटी का इस्तेमाल कर समोआ जो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन समोआ जो ने डार्बी एलिन की मूव्स को सीधे साइड में होकर रिवर्स कर दिया। और यहाँ पर समोआ जो ने डार्बी एलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है, और एक टाइम के लिए समोआ जो ने कंक्रीट फ्लोर की पैडिंग निकालकर वहां पर डार्बी एलिन के ऊपर एक काफी खतरनाक पावर स्लैम भी लगा दिया। और डार्बी एलिन काफी पेन में थे, लेकिन फाइनली किस तरीके से डार्बी एलिन इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए, और डार्बी एक के बाद एक लगातार समोआ जो के ऊपर अपने मूव्स लगाकर समोआ जो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कॉफिन ड्रॉप लगाने के लिए गए। पर समोआ जो ने इसे अपने फिनिशर यानी कोकिना क्लंच के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जहां पर डार्बी एलिन सबमिशन से नहीं बच पाए और यहाँ पर डार्बी एलिन पास आउट हो गए और समोआ जो ने सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो का एक ठीक ठाक सा मैच था, पर गाइस समोआ जो के मैच जीतने के बाद डार्बी एलिन फिर एक बार यहाँ पर समोआ जो के सामने खड़े हो गए, और डार्बी एलिन चाहते थे कि समोआ जो और डार्बी एलिन के बीच में फाइट हो जाए, जहां पर समोआ जो ने डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर डार्बी एलिन का स्केटबोर्ड रिंग के अंदर उल्टा कर रख दिया, और स्केटबोर्ड के थ्रू डार्बी एलिन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि मसल बस्टर लगा दिया। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि समोआ जो ने डार्बी एलिन के ऊपर कितना तगड़ा अटैक कर दिया है। पर तभी यहाँ पर डार्बी को बचाने के लिए वार्डलो आ गए, जिन्हें देखकर समोआ जो यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे वार्डलो और समोआ जो के बीच में क्या होता है। पर सच में डार्बी एलिन ने यहाँ पर काफी तगड़ा मार खाया है। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि टोनी शिवाई ने बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी और किप सेबियन का इंटरव्यू ले रहे थे, और यहाँ पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि अगर किप सेबियन को ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए तो किप सेबियन डायरेक्टली मैच मांग सकते हैं, और कैसिडी उन्हें मैच दे भी देंगे। पर यहाँ पर बात करते हुए किप सेबियन ने कहा कि किप सेबियन 100% नहीं है, और किप सेबियन ने भी मेक श्योर करने वाले हैं कि जब वो मैच मांगे तब ऑरेंज कैसिडी भी 100% ना हो, इसीलिए किप सेबियन इतनी जल्दी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं मांगने वाले। जो बात यहाँ पर किप ने कही, और यहीं पर बात करते हुए कैसिडी ने कहा कि अगर किप ये मैच नहीं चाहते तो किप ऐसे आदमी को ढूंढ कर लाए जो कि ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए मैच चाहता है। जो बातें कैसिडी ने कही, और ऑरेंज कैसिडी ऐसे कहती किप सेबियन यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि ऑरेंज कैसिडी के ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए किप सेबियन कौन से चैलेंजर को लाते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर अपने घर पर बैठकर बातें करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको क्लूडियो को हराकर फाइनली क्लूडियो को जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के अंदर लेने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जेरिको ऐसा कर पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैस्नोली और व्हीलर यूथा मिलकर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के जेक हेगर और डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो
तो ये मैच शुरू होते ही जेक हेगर चाहते थे कि क्लूडियो जेक हेगर की हैट पहने, पर क्लूडियो ने हैट क्राउड में फेंक दी, जो देखकर जेक हेगर ने गुस्से में व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसी ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, जहां पर मैं जेक हेगर और क्लूडियो कैस्नोली और व्हीलर यूथा और गार्सिया इनके बीच में बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिली है। और पहले क्लूडियो और जेक हेगर WWE में एक टैग टीम में थे, तो यहाँ पर इन दोनों को रेसल करता हुआ देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था। पर एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर सैमी गवेरा फिर एक बार इंटरफेयर कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए जॉन मॉक्सली ने सैमी गवेरा के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि सैमी गवेरा इस मैच से आउट हो गए। लेकिन सरप्राइजिंगली रिंग के अंदर हेगर ने क्लूडियो के ऊपर और गार्सिया ने व्हीलर यूथा के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाकर रखा था, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्लूडियो ने हेगर को ही गार्सिया के ऊपर फेंक दिया और हेगर के ऊपर एक अपर कट लगाकर जेक हेगर को पिन कर क्लूडियो ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो का एक ठीक ठाक सा मैच था, पर यहाँ पर मेन सवाल था कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ आगे क्या होता है। और वहीं पर ये मैच खत्म होने के बाद टोनी शिवानी रिंग के अंदर आए और यहाँ पर टोनी शिवानी ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से कहा कि फुल गियर पेपर खत्म होने से पहले कुछ हुआ था और विलियम रीगल ने एक मैसेज रिकॉर्ड किया था और विलियम रीगल ने कहा था कि अगर विलियम रीगल कुछ हो जाए तो टोनी शिवानी ये मैसेज ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को दिखा दे। जिसके बाद हमने टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर विलियम रीगल का फुल गियर पेपर के ऊपर हुआ एक बैकस्टेज सेगमेंट देखा, जहां पर बात करते हुए विलियम रीगल ने कहा कि अगर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ये सेगमेंट देख रहा है तो उसका मतलब ये है कि विलियम रीगल के साथ कुछ तो हो चुका है। और यहाँ पर विलियम रीगल ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को सिर्फ यही बताने के लिए आए हैं कि आज तक विलियम रीगल ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के लिए बहुत कुछ किया है और विलियम रीगल उनकी जिंदगी के आखिर तक ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर रहने वाले हैं। पर ऐसे ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को काफी सारी चीजें सिखाते हुए विलियम रीगल को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ये चीज सिखानी थी कि कभी भी अपने फ्रेंड्स के ऊपर टर्न ना हो और कोई भी आदमी तब तक कोई चीज नहीं सीखता जब तक कि उसके साथ ये हो ना जाए। इसलिए विलियम रीगल ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को ये सिखाने के लिए ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ऊपर टर्न हो गए हैं और पता नहीं विलियम रीगल आज के बाद वापस आएंगे या नहीं। पर विलियम रीगल चाहते हैं कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब आगे भी कंटिन्यू हो और कोई भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब छोड़कर ना जाए, जो बात यहाँ पर विलियम रीगल ने कही। और ये बातें कहकर विलियम रीगल यहाँ से चले गए, जो कहना पड़ेगा कि विलियम रीगल का ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के लिए एक आखिरी मैसेज था। और आखिरकार भी विलियम रीगल ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को कुछ सिखाया है। और इसी के ऊपर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि माना कि विलियम रीगल ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को सिखाना चाहते थे, पर उनका तरीका गलत रहा। लेकिन जहां तक बात है ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की, तो आगे भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब कंटिन्यू होने वाला है और वो सभी अपने करियर के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। फाइनल बैटल पेपर के ऊपर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के खिलाफ की ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की फाइट खत्म हो जाएगी और जॉन मॉक्सली भी अपनी अगली फाइट की तरफ बढ़ने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइस ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि आगे बीसीसी के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि इस कंपनी के अंदर क्राइम है पीपल, वर्डिक्ट है पनिशमेंट और पनिशमेंट है डेथ। तो देखना पड़ेगा कि हाउस ऑफ ब्लैक का इससे मतलब क्या है और आगे हाउस ऑफ ब्लैक AEW कंपनी के अंदर क्या करता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी जेमी हेटर के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू करते हुए दिखाई दिए। इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टोनी शिवानी ने जेमी हेटर से AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के बारे में सवाल पूछे और रैम्पेज शो के ऊपर हिकारू शिडा बनी को फेस करने वाली है, तो उसके ऊपर जेमी हेटर का क्या कहना है। और यहीं पर बात करते हुए जेमी हेटर ने कहा कि जेमी हेटर फाइनली AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप पर है और अब शायद आगे चलकर हर कोई जेमी हेटर के लिए आएगा। पर जेमी हेटर अदर चैंपियंस की तरह बैठकर नहीं रहने वाली, जेमी हेटर खुद से ये फाइट आगे ले जाने वाली है। और रैम्पेज शो के ऊपर हिकारू शिडा और बनी इनके बीच में जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा उसके खिलाफ जेमी हेटर अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए तैयार है। जो बातें यहाँ पर जेमी हेटर ने कही है, यानी कि यहाँ पर जेमी हेटर ने इस वीक के रैम्पेज शो के मैच को एक तरीके से एक नंबर 1 कंटेंडर चैंपियनशिप का मैच कर दिया है। और यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि वो मैच कौन जीतता है और जेमी हेटर का फर्स्ट एवर चैलेंजर कौन होता है। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर एक 6 वुमेन टैग टीम मैच के अंदर जेड कारगिल और द बैडीज मैडिसन रेन स्काई ब्लू और बैडीज के फॉर्मर मेंबर यानी कि कियारा होगन को एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मोस्टली इस मैच के अंदर मैडिसन रेन स्काई ब्लू और बैडीज के 2 मेंबर्स ने रेसल किया, जहां पर भी ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। और इस मैच के अंदर भी सभी सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर जेड कारगिल और कियारा होगन रेसल नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली जब जेड कारगिल और कियारा होगन इन दोनों ने एक टैग ले लिया, तब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और फॉर्मर बड़ी जब दुश्मन बने थे, तो सच में ये मैच देखने के लिए भी काफी मजा आ गया। पर जेड कारगिल अपने साइज का एडवांटेज उठाकर कियारा होगन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, लेकिन कियारा होगन ने इस रिवर्स कर मैडिसन रेन को टैग दे दिया, जहां पर लग रहा था कि मैडिसन रेन जेड कारगिल के सामने टिक पाएंगी। पर सरप्राइजिंगली जेड कारगिल ने मैडिसन रेन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर मैडिसन रेन को पिन कर दिया और ये मैच जीत लिया है और जेड कारगिल अब भी अनडिफिटेड है। पर सरप्राइजिंगली बैडी से अलग होने के बाद भी कियारा होगन अपना पहला मैच हार चुकी है, तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में सराया का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन
इंटरव्यू चलने के पहले ही यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर आ गई और सरया से बात करते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि ब्रिट बेकर ने सुना है कि सरया कह रही है कि AEW कंपनी ने सभी चीजें डॉक्टर ब्रिट बेकर को हैंडओवर की है और डॉक्टर ब्रिट बेकर नहीं चाहती कि सरया भी पीछे रहे, इसलिए डॉक्टर ब्रिट बेकर खुद से सरया को नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो का एक टिकट देने वाली है। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही और ये देखकर सरया काफी खुश हो रही थी, लेकिन ब्रिट बेकर ने सरया से कहा कि ये कोई मैच देखने की टिकट नहीं है, उन्हें शो के ऊपर अपने एक टैग टीम पार्टनर लाकर ब्रिट बेकर के खिलाफ एक टैग टीम मैच देना पड़ेगा, क्योंकि बेकर को तो पता है कि उनकी टैग टीम पार्टनर तैयार है, तो सरया अपनी टैग टीम पार्टनर ढूंढ ले। जो बातें यहाँ पर सरया ने कही, तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब सरया डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ एक टैग टीम मैच के अंदर रसल करती है तो उनका टैग टीम पार्टनर कौन होता है। पर इसके बाद AEW कंपनी ने अगले रैम्पेज शो और अगले डायनामाइट शो के लिए काफी सारी चीजें एडवर्टाइज की है, जो कौन सी है जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना और ये दूसरी वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड भी करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर आपको AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलती है। और अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और ये वीडियोस काफी पुराने हैं, इसीलिए इन वीडियोस के अंदर आपको मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उसके लिए सॉरी। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें डायनामाइट शो की, और गाइज इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर द अक्लेम्ड अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स FTR खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक पेपर-व्यू लेवल का मैच था। और गाइज हमें इस मैच के अंदर द अक्लेम्ड और FTR इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइज दोनों ही टैग टीम्स ने इस मैच के अंदर अपनी 100% परफॉर्मेंस दी है और दोनों टैग टीम्स ने ऐसे मूव्स लगाए हैं जो कि हमने इन दोनों की तरफ से पहले कभी नहीं देखे थे। पर एक पेपर लेवल के मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में FTR काफी देर से द अक्लेम्ड के ऊपर अपना फिनिशर बिग रिग लगाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन एक टाइम के लिए द अक्लेम्ड ही FTR के ऊपर बिग रिग लगाने के लिए गई, पर FTR ने इसे रिवर्स कर दिया। अक्लेम्ड के मैक्स कैस्टर ने FTR के कैश व्हीलर के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर एक रोल अप पिन कर दिया और यहाँ पर FTR को पिन कर द अक्लेम्ड ने ये मैच जीत लिया है और द अक्लेम्ड स्टिल है AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जो मैच सच में एक 5 स्टार लेवल का मैच था, पर आखिरकार यहाँ पर FTR और द अक्लेम्ड दोनों एक साथ आ गए। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर गन क्लब आ गया और यहाँ पर FTR से बात करते हुए गन क्लब ने कहा कि गन क्लब के पास FTR के लिए एक मैसेज है जो किसी और ने नहीं बल्कि ब्रिस्को ब्रदर्स ने भेजा है। और इस बार ब्रिस्को ब्रदर्स FTR के खिलाफ एक डबल डॉग कॉलर फाइट मैच चाहते हैं और वो भी इस साल के फाइनल बैटल पेपर-व्यू के ऊपर, जो थे एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाते हुए AEW कंपनी ने कर दी है। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि फाइनल बैटल पेपर-व्यू के ऊपर क्या क्या होता है। पर ऐसे ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया। जो शो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मेरे हिसाब से इस वीक का डायनामाइट शो एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था और मैंने तो ये शो काफी एंजॉय किया है। और आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?